नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के गोलोकखंड का 15वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे यशोदा जी द्वारा श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन, नंद और यशोदा के पूर्व पुण्य का परिचय, गर्गाचार्य का नंद भवन में जाकर बलराम और श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करना तथा वृषभानु के यहाँ जाकर उन्हें श्री राधा कृष्ण के नित्य संबंध और महात्म्य का ज्ञान कराना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन सांवले सलोने बालक श्री कृष्ण सोने के रत्न जटिक पालने में सोए हुए थे। उनके मुख पर लोगों को मन मोहने वाले मंद हास्य की छटा छा रही थी। दृष्टि जनित पीड़ा के निवारण के कारण नंद नंदन के ललाट पर काजल का डिढोना शोभा पा रहा था। कमल के समान सुंदर नेत्रों में काजल लगा था। अपने उस बालक को मैया यशोदा ने गोद में ले लिया। वे बाल मुकुंद पैर का अंगूठा चूस रहे थे। उनका स्वभाव चपल था। नील नूतन कोमल एवं घुंघराले केशबंदों से उनकी अंग छटा अद्भुत जान पड़ती थी। वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह, बगनखा तथा चमकीला अर्धचंद्र नामक आभूषण शोभा दे रहे थे। अपार दयामयी गोपी श्री यशोदा अपने उस लाला को लाल लड़ाती हुई बड़े आनंद का अनुभव कर रही थी। राजन, बालक श्री कृष्ण दूध पी चुके थे। उन्हें जम्माई आ रही थी। माता की दृष्टि उधर पड़ी तो उनके मुख में पृथ्व्यादि 5 तत्वों सहित संपूर्ण विराट ब्रह्मांड तथा इंद्र प्रभृति श्रेष्ठ देवता दृष्टि गोचर हुए। तब श्री यशोदा के मन में त्रास छा गया। अतः उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। महाराज, परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी ही माया से संपूर्ण संसार सत्तावान बना है। उसी माया के प्रभाव से यशोदा जी की स्मृति टिक ना सकी। फिर अपने बालक श्री कृष्ण पर उनका वात्सल्यपूर्ण दया भाव उत्पन्न हो गया। अहो, श्री नंद जानी जी के तप का वर्णन कहाँ तक करूं? श्री बहुलाश्व ने पूछा, मुनिवर, नंद जी ने यशोदा के साथ कौन सा महान तप किया था जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए? श्री नारद जी ने कहा, 8 वसुओं में प्रधान जो द्रोण नामक वसु हैं, उनकी स्त्री का नाम धरा है। इन्हें संतान नहीं थी। वे भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। देवताओं के राज्य का भी पालन करते थे। राजन, एक समय पुत्र की अभिलाषा होने पर ब्रह्मा जी के आदेश से वे अपनी धर्मधरिणी धरा के साथ तप करने के लिए मंत्राचल पर्वत पर गए। वहां दोनों दंपति कंदमूल तथा फल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करते थे। बाद में जल के आहार पर उनका जीवन चलने लगा। तदंतर उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया। इस प्रकार जनशून्य देश में उनकी तपस्या चलने लगी। उन्हें तप करते जब 10 करोड़ वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए और बोले, वर मांगो। उस समय उनके ऊपर दीमकें चढ़ गई थीं। अतः उन्हें हटाकर द्रोण अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। उनका मन आनंद से उल्लसित हो उठा। वे उन प्रभु से बोले, श्री द्रोण ने कहा, ब्राह्मण, विधेय परिपूर्णतम जनार्दन भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हो जाएं और उनमें हम दोनों की प्रेम लक्षणा भक्ति सदा बनी रहे, जिसके प्रभाव से मनुष्य दुर्लंघ्य भवसागर को सहज ही पार कर जाता है। हम दोनों तपस्वी जनों को दूसरा कोई वर अभिलषित है ही नहीं। श्री ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने मुझसे जो वर मांगा है वह कठिनाई से पूर्ण होने वाला और अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी दूसरे जन्म में तुम लोगों की अभिलाषा पूरी होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे द्रोण ही इस पृथ्वी पर नंद हुए और धरा ही यशोदा नाम से विख्यात हुई। ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पिता वसुदेव जी की पुरी मथुरा से व्रज में पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण का शुभ चरित्र सुधा निर्मित खांड से भी अधिक मीठा है। गंधमादन पर्वत के शिखर पर भगवान नर नारायण के श्रीमुख से मैंने इसे सुना है। उनकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। वही कथा मैंने तुमसे कही है। अब और क्या सुनना चाहते हो?
श्री बहुलाश्व ने पूछा, महामुनि, शिष्य रूपधारी उन सनातन पुरुष भगवान श्री हरि ने नंदगृह में बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीलाएं की, यह भी मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, एक दिन वसुदेव जी के भेजे हुए महामुनि गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ नंद भवन में पधारे। नंद जी ने पद्य आदि उत्तम उपचारों द्वारा मुनि श्रेष्ठ गर्ग की विधिवत पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। श्री नंद जी बोले, आज हमारे पितर, देवता और अग्नि सभी संतुष्ट हो गए। आपके चरणों की धूलि पड़ने से हमारा घर परम पवित्र हो गया। महामुने, आप मेरे बालक का नामकरण कीजिए। विभर प्रभो, अनेक पुण्य और तीर्थों का सेवन करने पर भी आपका शुभागमन सुलभ नहीं होता। श्री गर्ग जी ने कहा, नंदराय जी, मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूंगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु कुछ पूर्व काल की बात बताऊंगा, अतः एकांत स्थान में चलो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर गर्ग जी नंद यशोदा तथा दोनों बालक श्री कृष्ण एवं बलराम को साथ लेकर गौशाला में, जहाँ दूसरा कोई नहीं था, चले गए। वहां उन्होंने उन बालकों का नामकरण संस्कार किया। सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओं का पूजन किया, फिर यत्नपूर्वक ग्रहों का शोचन करके हर्ष से पुलकित हुए शरीर वाले महामुनि गर्गाचार्य नंद से बोले। श्री गर्ग जी ने कहा, ये जो रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम बताता हूँ, सुनो। इनमें योगी जन रमण करते हैं अथवा ये सब में रमते हैं, या अपने गुणों द्वारा भक्तजनों के मन को रमाया करते हैं। इन कारणों से उत्कृष्ट ज्ञानी जन इन्हें राम नाम से जानते हैं। योग माया द्वारा गर्भ का संकर्षण होने से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, अतः ये संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे। अशेष जगत का संहार होने पर भी ये शेष रह जाते हैं, अतः इन्हें लोग शेष नाम से जानते हैं। सबसे अधिक बलवान होने से ये बल नाम से विख्यात होंगे। नंद, अब अपने पुत्र के भी नाम सावधानी के साथ सुनो। ये सभी नाम तत्काल प्राणी मात्र को पावन करने वाले तथा चराचर समस्त जगत के लिए परम कल्याणकारी हैं। कै का अर्थ है कमलाकांत, र का अर्थ है राम, श अक्षर षड्विध ऐश्वर्य के स्वामी श्वेत दीप निवासी भगवान विष्णु का वाचक है। ण नरसिंह का प्रतीक है और आकार अक्षर अग्नि रूप से हविष्य के भोक्ता अथवा अग्निदेव के रक्षक का वाचक है तथा दोनों विसर्ग रूप बिंदु नर नारायण के बोधक हैं। ये चहों पूर्ण तत्व जिस महामंत्र रूप परिपूर्णतम शब्द में लीन है, वह इसी व्युत्पत्ति के कारण कृष्ण कहा गया है। अतः इस बालक का नाम कृष्ण है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन युगों में इन्होंने शुक्ल रक्त पीत तथा कृष्ण कांति ग्रहण की है। द्वापर के अंत और कली के आदि में यह बालक कृष्ण अंग कांति को प्राप्त हुआ है। इस कारण से भी यह नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात होगा। इनका एक नाम वसुदेव भी है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार है, वसु नाम है इंद्रियों का, इनका देवता है चित्त। उस चित्त में स्थिर रहकर जो चेष्टाशील है, उन अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहते हैं। वृषभानु की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है, उनकी ये साक्षात प्राणनाथ बनेंगे। अतः इनका एक नाम राधापति भी है, जो साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं। असंख्य ब्रह्मांड जिनके अधीन हैं और जो गोलोक धाम में विराजते हैं, वे ही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालक रूप से प्रकट हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारना, कंस आदि दुष्टों का संहार करना और भक्तों की रक्षा करना, ये ही इनके अवतार के उद्देश्य हैं। भरत, वसुदेव, नंद इनके नामों का अंत नहीं है। वे सब नाम वेदों में गूढ़ रूप से कहे गए हैं। इनकी लीलाओं के कारण भी उन नामों के अनुसार इनके नाम विख्यात होंगे। इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अहो भाग्य है, क्योंकि जो साक्षात परिपूर्णतम परात्पर श्री पुरुषोत्तम प्रभु हैं, वे तुम्हारे घर पुत्र के रूप में शोभा पा रहे हैं।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर श्री गर्ग जी जब चले गए तब प्रमुदित हुए ब्रह्मामांती नंदराय जी ने यशोदा सहित अपने को पूर्ण काम और कृतकृत्य माना। तदंतर ज्ञानी शिरोमणि ज्ञानदाता मुनि श्रेष्ठ श्री गर्ग जी यमुना तट पर सुशोभित वृषभानु जी की पुरी में पधारे। छत्र धारण करने से वे दूसरे इंद्र की और दंड धारण करने से साक्षात धर्मराज की भांति सुशोभित होते थे। साक्षात दूसरे सूर्य की भांति वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। पुस्तक तथा मेखला से युक्त विप्रवर गर्ग दूसरे ब्रह्मा की भांति प्रतीत होते थे। शुक्ल वस्त्रों से सुशोभित होने के कारण वे भगवान विष्णु की सी शोभा पाते थे। उन मुनि श्रेष्ठ की देखकर वृषभानु जी ने तुरंत उठकर अत्यंत आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। पूजनोपचार के ज्ञाता वृषभानु ने मुनि को एक मंगल में आसन पर बिठाकर पाद्य आदि के द्वारा उन ज्ञान शिरोमणि गर्ग का विधिवत पूजन किया। फिर उनकी परिक्रमा करके महान वृषभानु वर इस प्रकार बोले, संत पुरुषों का विचरण शांति में है, क्योंकि वह ग्रस्त जनों को परम शांति प्रदान करने वाला है। मनुष्य के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा जन ही करते हैं, सूर्यदेव नहीं। भगवान, आपका दर्शन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गए। भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पावन बनाने वाले होते हैं। हे मुने, मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगलकारी धाम है और जिसका राधिका नाम है। आप भली भांति विचार कर ये बताने की कृपा कीजिए कि इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाए। सूर्य की भांति आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं। आप दिव्य दर्शन हैं। जो इसके अनुरूप सुयोग्य वर होगा उसी के हाथ में इस कल्याणमयी कन्या को दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मुनिवर गर्ग जी वृषभानु जी का हाथ पकड़े यमुना के तट पर गए। वहाँ एक निर्जन और अत्यंत सुंदर स्थान था, जहाँ कालिंदी जल की कल्लोल मालाओं की कल कल ध्वनि सदा गूंजती रहती थी। वहाँ गोपेश्वर वृषभानु को बिठाकर धर्मज्ञ मुनीन्द्र गर्ग इस प्रकार कहने लगे, वृषभानु जी, एक गुप्त बात है, यह तुम्हें किसी से नहीं कहनी चाहिए। जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक धाम के स्वामी, परात्पर तथा साक्षात परिपूर्णतम है, जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, स्वयं वे भी भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए हैं। श्री वृषभानु जी ने कहा, महामुनि, नंद जी का भी भाग्य अद्भुत है, धन्य एवं अवर्णनीय है। अब आप मुझे भगवान श्री कृष्ण के अवतार का संपूर्ण कारण मुझे बताइए। श्री गर्ग जी बोले, पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरण हुए हैं। कहीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिया श्री राधिका जी गोलोक धाम में विराजती हैं, वे ही तुम्हारे घर पुत्री रूप में प्रकट हुई हैं। तुम उन पराशक्ति राधिका को नहीं जानते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय गोप वृषभानु के मन में आनंद की बाढ़ आ गई और वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कलावती कीर्ति को बुलाकर उनके साथ विचार किया। पुनः श्री राधा कृष्ण के प्रभाव को जानकर गोपवर वृषभानु नंद के आंसू बहाते हुए पुनः महामुनि गर्ग से कहने लगे। श्री वृषभानु जी ने कहा, हे द्विजवर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी ये कमल नयनी कन्या समर्पण करूंगा। आपने ही मुझे यह सन्मार्ग दिखलाया है, अतः आपके द्वारा ही इसका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, राजन, श्री राधा और श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार मैं नहीं कराऊंगा। यमुना के तट पर भांडीर में इनका विवाह होगा। वृंदावन के निकट जनशून्य सुरम्य स्थान में स्वयं श्री ब्रह्मा जी पधार कर इन दोनों का विवाह कराएंगे। गोवर, तुम गोलोक धाम में निवास करने वाली याज्ञी इन श्री राधिका को लोक चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वल्लभा समझो। तुम संपूर्ण गोलोक धाम से ही इस भूमंडल पर आए हो।
वैसे ही समस्त गोपियां और गायें भी गोलोक में विराजने वाली श्री राधिका जी की आज्ञा मानकर गोलोक से आई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं का भी अनेक जन्मों तक जिनकी झांकी सुलभ नहीं होती, उनके लिए भी जिनका दर्शन दुर्घट है, वे साक्षात श्री राधिका जी तुम्हारे मंदिर के आंगन में गुप्त रूप से विराज रही हैं और बहुसंख्यक गोप और गोपियां उनका साक्षात दर्शन करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण का यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्री वृषभानु और कीर्ति दोनों अत्यंत विस्मित तथा आनंद से आह्लादित हो उठे और गर्ग जी से कहने लगे। दंपति बोले, ब्राह्मण, राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताइए। महामुनि, इस भूतल पर मन के संदेह की दूर करने वाला उसके समान, आपके समान दूसरा कोई नहीं है। श्री गर्ग ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया, साथ में शिष्य वर्ग भी थे। वहीं भगवान नारायण के श्रीमुख से मैंने सामवेद का यह सारांश सुना है। रकार से रमा का, आकार से गोपियों का, धकार से धरा का तथा आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज 4 रूपों में विभक्त हुआ, लीला, भू, श्री और विरजा। ये 4 पत्नियां ही उनका चतुर्विध तेज है। ये सब की सब कुंज भवन में जाकर श्री राधिका जी के श्री विग्रह में लीन हो गए। इसीलिए विज्ञजन श्री राधिका को परिपूर्णतमा कहते हैं। गोप जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सुलभ हो जाते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय भार्या सहित श्री विषभानु के आश्चर्य की सीमा न रही। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे आनंद की मूर्तिमान विग्रह बन गए। इस प्रकार श्री विषभानु ने ज्ञानी शिरोमणि श्री गर्ग की पूजा की। तब वे सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी मुनिंद्र गर्ग स्वयं अपने स्थान को सिधारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16वां अध्याय कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।